हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज मैं क़यामत के मंजर का पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। तो आई होप सो आपको पिछली 2 वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो में आखिर आगे क्या होने वाला है इस वीडियो में बताएंगे ये। तो वीडियो का टाइटल है क़यामत का मंजर पार्ट 3। गुलाम मोइनुद्दीन सुबहानी साहब जी का ये बयान है और ये बयान मैंने लिया है ताहिरिया एजेंसी चैनल से। गाइस, थोड़ा सा नाम लेने में गलत हो रहा है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नाम डाल दूंगी। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ऐसे मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए चलिए वीडियो सुनते हैं आखिर इस पार्ट में और ज़्यादा क्या होने वाला है। तो बहुत इंतज़ार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो चलिए वीडियो देखते हैं। आका ने कबूल फरमा लिया। अब क़यामत के मैदान में जब सरकार पुलसिरात के किनारे तशरीफ फरमा हो रहे हैं, इरशाद हो रहा है, जिब्रील को इत्तला दो मेरी उम्मत गुजर रही है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें। सुभान अल्लाह। अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें और जाती है नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क़यामत के मैदान में पुलसिरात से गुजरोगे, सईदुल मलाइका अपना पर फर्श बना रहे हैं। जरा अपने कदम का जायजा लीजिए और गुनाहों से तौबा कीजिए। आपको कितना वकार मिला है। आका के सदका में उम्मत गुजर रही है। मेरे सरकार का करीमाना हाल जरा मुलाहिज़ा फरमाइए। क़यामत में इतनी भीड़ भाड़ है, सारे गुनहगार मग़फ़िरत मग़फ़िरत चिल्ला रहे हैं, सारे लोग फरियाद कर रहे हैं। आका का यह करीमाना हाल होगा। कैसे कैसे अंदाज से लोग बख्शे जाएंगे। मेरे सरकार का दरियाए करम जोश में आएगा। आका इरशाद फरमाएंगे, अबू बकर शफाअत करो, उमर इब्ने खत्ताब शफाअत करो, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को हुक्म होगा शफाअत करो, मौलाए कायनात को हुक्म होगा शफाअत करो। इमाम हसन हुसैन उसी सुर्ख हालत में हाजिर होंगे। खातून जन्नत को हुक्म होगा, नबी की बेटी मोहम्मद की लख्ते जिगर खातून जन्नत फातिमा जन्नत में जाएं। हजरत खातून जन्नत ठहर गई हैं। इरशाद रब्बानी हो रहा है, महबूब की लख्ते जिगर जन्नत में जा क्यों नहीं रही हैं? 70,000 कनीजों के झुरमुट में खातून जन्नत को जन्नत में ले जाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा ठहरी हैं। रब का हुक्म होगा ठहर जाने की वजह। अर्ज करेंगे, मेरे मौला, मैं अपने बच्चों के खून की सुर्खी तेरी बारगाह में मांग रही हूं। हजरत इमाम हसन हुसैन हाजिर हैं। रब ताला का हुक्म होगा, मेरे महबूब के नवासों का मुतालबा क्या है? अर्ज करेंगे, परवरदिगार, तेरे महबूब के नामूस के लिए हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने खून का जो आखिरी कतरा पेश किया था, मौला तेरे इल्म में है, मेरे महबूब के उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा। रब का फरमान होगा कि हुसैन से जितनों को मोहब्बत है, ऐलान कर दो क़यामत के मैदान में सबकी मग़फ़िरत तक। हबीब इरशाद फरमाएंगे, मेरी उम्मत के उलमा, तुम भी रब की बारगाह में शफाअत करो। शफाअत का मतलब यह है कि रब की बारगाह में तुम अर्ज करो, ए अल्लाह, ये सब मेरे मुताल्लिकीन हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमा। और रब ताला अपने महबूबों के इस अर्ज को कबूल करके बख्श देगा। इसी का नाम है शफाअत। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा, मेरी उम्मत के हाजियों तुम शफाअत करो। तो जिस हाजी का हज रब ने कबूल फरमा लिया है, वो हाजी अपने घर के 400 अफराद की मग़फ़िरत कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को हुक्म होगा, हुफ़ाज़ तुम शफाअत करो। तो हाफिज कुरान के वालिदैन का तो हाल ये होगा कि क़यामत के मैदान में हाफिज के वालिद वालदा को नूर का ताज अता होगा। वो नूर का ताज पहन करके जब क़यामत के मैदान में चलेंगे तो लोग पूछेंगे, ये कौन लोग हैं? तो ऐलान करेगा मुनादी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया था। ये उनके माँ बाप हैं जिनको ये इनाम रब की तरफ से हासिल हुआ है। वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, नूर का ताज ओढ़े वो जन्नत की तरफ चले जाएंगे। लोग रश्क करेंगे, हाय काश हम भी अपने बच्चों को हाफिज
حافظ قرآن بنائے ہوتے. حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو، وہ مغفرت کروا لیں گے. عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے. اللہ اللہ، علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا. جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا، تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی. اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا، آپ سب شفاعت کر رہے ہیں. غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں، امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں، امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں، امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں، امام مالک شفاعت کر رہے ہیں. حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے. قادری بخشے جا رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، سہروردی بخشے جا رہے ہیں. یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں، ان کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں. ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو. جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں، تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے. تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا، روک دے گا، ٹھہر جاؤ. جنتی رک جائے گا. مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، اما تعریف نہیں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لک وضوا، میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا. مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے؟ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں، تم جنتی ہو. میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں یہ کام کیا تھا، اس کا بدلہ ہمیں دے دو. وہ ٹھہرا ہوا ہے. دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو. مولانا فاروق، مولانا عبدالحقیق صاحب ٹھہرو، مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں، آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے. یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں. رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا، یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے میرے بندو جنتیوں، تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کرم دیکھو. میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، اگر تم نے جنتی کو پانی پلا دیا، وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور کیسے لوگ اس دن بخشوائیں گے؟ ذرا یہ ملاحظہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی، ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں. اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا. عورتوں کا جلسہ ہوا، سرکار تشریف لے گئے، میرے آقا خطبہ دینے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں، کچے بچے، وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے. وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا. علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا، وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش، میری ماں کو بخش، تب میں جنت میں جاؤں گا. اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا
رب تعالیٰ اس بچے کے مچلے کو قبول فرمائے گا, اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اور جس کا ایک بچہ مرا ہو, آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو, آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں. اور کون بخشوائے گا, ذرا اس کو بھی سنو. قرآن کی تلاوت کیا کرو, مسجدوں میں جایا کرو, مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو. آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا, بت خانے میں تبدیل کیا, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے. اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے. خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی, مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا, مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا. عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں, لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے, اس کا بھی نام و نشان مٹا. شہید کروایا جس نے, سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا. دلی سے لے کر کے یو پی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا. انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے, قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خراب ہے. جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی, ویران کرنے کی کوشش کی, لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرت عذاب عظیم, اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں, ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے. یہ جملہ میں کرسی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے. اور سن لو, بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے. لوگ پریشان رہ گئے ہیں. عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے, آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے. ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا, اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے, اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے. اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے, اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے. آؤ دیکھو میں تمہیں بتاتا چلوں. گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو, گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا. اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے. کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے آیا, اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا, اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو, آج اعلان ہو رہا ہے, آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں, آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا. اگست کے مہینے میں ترکی میں سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا ترکستان کا, اس فوجی اڈے میں فوجیوں نے اور فوج کے جنرلوں نے ایک جشن منایا تھا, اور اس جشن میں یہودیہ لڑکیوں کو اور عیسائیہ لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لیے بلوایا تھا. وہ ساری لڑکیاں آئیں اور جب رقص و سرود کی محفل گرم ہوئی تو ایک جنرل نے اسی جوش کے عالم میں شراب پی کر کے کہا قرآن لاؤ. قرآن لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا, اس نے کہا پڑھ کر کے سناؤ. جب کسی نے پڑھنا شروع
किया तो उसने कहा कुरान का माना तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी महफिल में कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान का नाजिल करने वाला खुदा कहाँ है? उसका फरमान है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत करने वाले हम ही हैं, और ऐसी महफिल में हमने कुरान को ले लिया मगर कुरान नाजिल करने वाला खुदा कहाँ है? इतना कह करके उसने लड़की के कदम में माज अल्लाह कुरान को फेंका और उन यहूदिया लड़कियों ने अपने पांव से जैसे रक्स सुरूद नाचते हुए कुरान को लिया। तो बताने वाला बता रहा है कि समंदर फट गया और उस समंदर से आग के शोले निकलने लगे और वो सारी महफिल, वो सारे लश्करी कहां तहस नहस हो गए कुछ पता नहीं। सिर्फ इतना पता चला कि जिस जमीन पर यह महफिल मुनाकिब थी उस जमीन को उठा करके उस समंदर में जो आग का शोला निकल रहा था उसी आग के शोले में फेंका गया। दूर से लोग देख रहे थे और फिर जलजला ऐसा महसूस हुआ, इस तरह से आया कि सारे के सारे लोग वहां के हिलाक हो गए, सारा तुर्की हुकूमत का अमला लग गया, मगर आज तक पता नहीं चल रहा है कि वो सब कहां गए, किस खेत के वो मूली थे और कहां उनको चरचुग लिया गया। इस तरह से उन पर अजाब नाजिल हुआ और रब की तरफ से ऐलान हो गया कि देख हमने कुरान नाजिल किया है, हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगस्त के महीने में गुज़श्ता साल ये जलजला जो तुर्किस्तान में आया था, कुरान की बेहुरमती पर यह जलजला आया था। कहने का मतलब यह है प्यारे कि जब कुरान के साथ बेहुरमती की गई है तो ऐसा जलजला आया, और जहां जहां कुरान के साथ बेहुरमती की जाती रहेगी जलजले के अजाब में लोग मुब्तला होते रहेंगे। मस्जिदों को जहां जहां वीरान किया जाता रहेगा, मस्जिदें तबाह बर्बाद कर दी जाती रहेंगी, सारा माहौल खत्म कर दिया जाता रहेगा। अर्ज करने का मतलब यह है कि मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में नमाजें पढ़ा करो। जब कयामत का दिन आएगा और कयामत मुनाकिद करेगा अल्लाह ताला, हुक्म होगा इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंको, और सूर फूंकने का माहौल होगा तो रब के फरिश्ते अर्ज करेंगे ए मेरे मौला, जब सूर फूंका जाएगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर परवरदिगारे आलम इन मस्जिदों को क्या किया जाए? रब ताला इरशाद फरमाएगा मस्जिदों को उठा लो और जन्नत का ताज बना दो। ये सारी मस्जिदें उठा ली जाएंगी और जन्नत का ताज बना दी जाएंगी। अब जब कयामत का दिन होगा, जन्नती गुजरने लगेंगे तो मस्जिदों को जिन लोगों ने तामीर किया है वो मस्जिदें कश्ती के शक्ल में लाई जाएंगी, और उन तामीर करने वाले और नमाजियों को हुक्म होगा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ और पूरी रात से वो मस्जिदें तुम्हें लेकर के जन्नत में पहुंचा देंगी। तुम्हारे लिए जन्नत किस अंदाज से है, तुम्हें इस माहौल से गुजरना है और जन्नत में जाना है। किस अंदाज से रब ताला अपने महबूब के उम्मतियों की मग़फ़िरत कर रहा है। मेरे सरकार शफाअत कर रहे हैं, ऐसी आम शफाअत हो जाएगी प्यारे कि एक एक गुनहगार तलाश तलाश करके बख्शे जाएंगे। जब इस माहौल को देखेंगे बड़े बड़े परहेजगार लोग तो कह पड़ेंगे ए फला गुनहगार तो थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे और हमारी नेकी ले ले, तो वो गुनहगार चौंक पड़ेगा कि अरे ऐसा मामला क्या है, अभी तो कोई मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और तुम अपनी नेकियां हमें दे रहे हो, हमसे हमारा गुनाह मांग रहे हो। अल्लाह अल्लाह मामला क्या है? तब तक बोल पड़ेंगे परहेजगार, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि आकाए करीम की करीमाना शान क्या है? मेरे सरकार गुनहगारों की शफाअत कर करके जन्नत दिला रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा गुनाह दे दे ताकि हम सरकार की शफाअत से जन्नत में चले जाएं। अल्लाहु अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़-ए-फ़ौज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। और एक बात सुनो, कयामत में अल्लाह के हबीब कितनों को बख्शवाएंगे? ये सवाल उठा था, सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आपके गुनहगारों उम्मतियों की कमी नहीं होगी, कयामत तक होंगे सब, कितनों को आप बख्शवाएंगे? तो आका तादाद बता रहे हैं कितनों को मैं बख्शवाऊंगा, सुन लो हदीस शरीफ के अल्फाज। आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी अशफ़अउ यौमल क़ियामा ले अक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझसे पूछते हो मैं कयामत में कितनों को बख्शवाऊंगा, सुनो रूए जमीन पर जितने पेड़ हैं, जितने पत्थर हैं, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश कराऊंगा। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का कंप्यूटर लगा दो कि महाराष्ट्र में कितने पत्थर हैं क्या शुमार कर पाएंगे? कितने पेड़ हैं क्या गिन पाएंगे? कितने कंकर हैं क्या गिन पाएंगे? आका इरशाद फरमाते हैं रूए जमीन पर
जितने पेड़, जितने पत्थर, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश मैं कराऊंगा। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाए कि या रसूल अल्लाह, जब इतनों की आप बख्शिश करावेंगे तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नबी का ये रहमो करम भी आप देखते चलो। और मेरे आका ही इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, ये मेरी शान तो है, मगर सुनो सुनो, नमाज ना छूटने पाए। अगर तुम नमाज छोड़ोगे तो सजा के बहुत जबरदस्त मुस्तहिक होगे। आका इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फउल्किया फिन्नार सलासीना हुक्बा। जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो 80,000 साल तक जहन्नम में जलता रहेगा। इसलिए तुम आका की शफाअत की फजीलत सुनने के बाद बदअमल ना हो जाना। नबी करीम के सहाबा को देखो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ये हजरत उमर फारूक आजम हैं, ये हजरत उस्मान गनी हैं, ये मौलाए कायनात हैं जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है, मगर एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही है। मैदान जंग में है तो तलवार की छांव में नमाजें अदा की जा रही हैं, समंदरों को पार कर रहे हैं तो नमाज अदा की जा रही है, अपनों में है तो नमाज पढ़ी जा रही है, खलवतो जलवत में है तो नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज में कोताही नहीं हो रही है। किसी सहाबी से कोई नमाज छूट नहीं रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है वो अमल की दुनिया में कितने आगे हैं, और हम तो कितने सियाहकार गुनहगार हैं। हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह ऐसा ना करना, वरना रब के कहर के मुस्तहिक करार दे दिए जाओगे। और रब का जब कहर नाजिल होगा तो रब का फरमान ही है कि मैं अपने महबूब के सदके में तुम्हें बख्श तो दूंगा, मगर ये मेरे महबूब ही का तो मामला है। महबूब के जरिया ही से तो मैं कानून दे रहा हूं, नमाज पढ़ना, हज फर्ज हो जाए तो हज अदा कर लेना, ज़कात के लायक हो गए हो तो ज़कात देते रहना, रमजान के रोजे को रखते रहना। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जो इन चीजों पर अमल पैरा हो उसके बख्शवाने की हमारी जिम्मेदारी है, उसको जन्नत दिलाने की हमारी गारंटी है। मेरे सरकार सारे लोगों की बख्शिश करा देंगे और सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब हमारे सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे तो रब ताला का मुनादी निदा देगा कयामत में, रब ताला की तरफ से, आरदीता या मोहम्मद, ए मोहम्मद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे निदा देगा, हत्ता युनादीनी रब्बी आरदीता या मोहम्मद, मेरा रब मुझे पुकारेगा, ए मोहम्मद राजी हो गए हो, फक़ूलो अय्यो रब्बी रदीतो, तो मैं अर्ज करूंगा, हाँ मेरे परवरदिगार मैं राजी हो गया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप राजी कब होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं अपने एक एक उम्मती को बख्शवा नहीं लूंगा तब तक मैं राजी नहीं होगा। इसीलिए तो अजमल सुल्तान पूरी ने कह दिया कि करके कयामत में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, आसाया का रब का मकाम महमूदा, ए महबूब तुम्हारा रब तुम्हें अनकरीब मकाम महमूद पर जलवा अफरोज फरमाएगा। वो मकाम महमूद मकाम शफाअत है। ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस पार्ट 3 में भी वही बात है, बता रहे हैं कि जन्नत में जाने के लिए आप अच्छे अमल करें, अच्छे अखलाक करें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, और जो भी आपने गलत काम किए हैं आप उनसे तौबा कर लीजिए, ताकि आपको क़यामत का मंजर ना देखना पड़े, मतलब जन्नत में जाएं, दोजख में ना जाएं। तो इसके लिए आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, कुरान पाक पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को अच्छी तालीम देनी पड़ेगी, बच्चों अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए भी आपको तौबा करना ज़रूरी है। और हम सब ऐसे इंसान हैं कि हम सब के साथ कोई ना कोई गलतियाँ ज़रूर होती है, तो वक्त रहते ही तौबा कर ले, वही अच्छी बात होती है। क्योंकि आखिरी वक्त में
कौन से हमारे अच्छे अम्र काम आ जाएंगे वो हमें भी नहीं पता। वो तो हम जब जाएंगे ऊपर, जब उनसे वार्तालाप होगा तभी पता चलेगा कि कौन से हमने अच्छे काम किए हैं, कौन से हमने बुरे काम किए हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए हमें कि इसी दुनिया में हमें अच्छे अखलाक अपनाने चाहिए, बुरे कामों से तौबा करनी चाहिए। वाकई में बयान बहुत ज़्यादा ही दर्द भरा है, और जो ये सुन के ये सब बातें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाकई में क्या क्या होगा वहाँ पर। अंदाज़ा लगाना भी मतलब सोच के ही ऐसा महसूस होता है, जब वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। जब हम एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे, कोई अच्छे उसमें जाएगा, कोई बुरे अमल में जाएगा, मतलब क्या क्या होगा सोच के ही मतलब बहुत बुरा लग रहा है। तो कोशिश यही करें कि मतलब अच्छे काम करें। वीडियो बहुत अच्छा था, और आपने मुझे कमेंट किया था कि इस पे आप रिएक्शन करें, इनके 3 पार्ट है, तो मैं तीनों पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो आप प्लीज़ जा कर के देखिए तीनों पार्ट, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए, आपने मुझे मेरी कमी बताई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है, जब तक इंसान कमी नहीं बताएगा तो वो कमी कैसे पूरी की जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ इसी तरीके की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।